राम राम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका चमचमापुर बाजार में। मिलिए यहाँ के सबसे बड़े कंजूस सेठ करोड़ीमल से। ये इतने भारी मक्खीचूस हैं कि अपनी परछाई को भी किराया मांगने के लिए डांट देते हैं। आज इस माह कंजूस ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया है मात्र एक में मोमोज की प्लेट। अब सवाल ये है कि क्या सच में करोड़ीमल का दिल पिघल गया है या फिर इस एक के पीछे कोई बहुत बड़ा झोल छिपा है। चलिए देखते हैं इस मजेदार कहानी में करोड़ीमल के अतरंगी मोमोज। और तभी करोड़ीमल अपनी ही परछाई को डांटते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। अरे ओ मुफ्तखोर, सुबह से पीछे पीछे घूम रही है। किराया तेरा बाप देगा। काम में हाथ बटा नहीं सकती तो कम से कम धूप ही रोक ले। मालिक, परछाई छोड़िए, इस आटे को देखिए, ये मैदा है या गोंद। बेलन पर ऐसा चिपका है जैसे फेविकोल का जोड़ हो, और गंध तो ऐसी है कि नाक विद्रोह कर दे। अबे ओ नवाब, इसे गंध नहीं विदेशी खुशबू बोलते हैं। ये पुराने अनाज का विंटेज फ्लेवर है। तू हाथ चला। आटे को ऐसे सहला रहा है जैसे उसका फेशियल कर रहा हो। क्या इसे ससुराल विदा करना है? मालिक, विंटेज के चक्कर में कहीं ग्राहक हमें एंटीक ना बना दे। कल रात इस आटे पर चूहे कबड्डी खेल रहे थे, और सब्जियां, टमाटर तो खुद ही चटनी बन चुके हैं। अरे मूर्ख, इसे ही तो सॉफ्ट टेक्सचर कहते हैं। मुंह में जाते ही मोमोज पिघल जाएगा। और सुन, गोभी का काला हिस्सा मत फेंकना, वो देसी मसाला है। मालिक, ये मसाला नहीं, सीधा यमराज का न्योता है। अगर किसी का पेट खराब हुआ तो गांव वाले हमें इसी ठेले पर टांग देंगे। चुप कर, जब तक उनका पेट बोलेगा तब तक मेरा गल्ला भर चुका होगा। जल्दी कर, आज नोटों की बारिश करनी है। मालिक, ये सब्जी है या पिचका हुआ गुब्बारा? ये टमाटर तो खुद ही सॉस बन चुका है, और इस गोभी पर तो मखमली फफूंद उगी है। लग रहा है पिछले साल की है। अरे मूर्ख, इसे नेचुरल कुकिंग कहते हैं। सब्जियां जितनी पुरानी होंगी, स्वाद उतना ही मैच्योर और गहरा होगा। ये सड़ी नहीं, परिपक्व गोभी है। मैच्योर? मालिक, कल मैंने देखा था आप ये सब्जियां मंडी के पीछे कूड़े के ढेर से उठवा रहे थे। वहाँ से तो कुत्ता भी मुंह फेर कर चला गया था। क्या हम ये सच में इंसानों को खिलाएंगे? ज्यादा ज्ञान मत झाड़। जब ये सब्जियां भाप में पकेंगी और ऊपर से मेरी तीखी लाल चटनी डलेगी ना, तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बदबू भाप में उड़ेगी और करवाहट मिर्च में छुप जाएगी। और जो शाम को पूरे गांव के पेट में डिस्को होगा, उसका क्या? सब लोटा लेकर खेत की तरफ भागेंगे। तब मैं कहूंगा कि मेरा खाना हाजमे के लिए बहुत तेज है। इसे कहते हैं शुद्ध बिजनेस माइंड। कूड़े का माल और दाम पूरे 20 रुपए। अब जल्दी काट और वो डंठल भी डाल देना, वजन बढ़ेगा। दूसरी तरफ विशाल हलवाई के ठेले पर मोमोज धड़ल्ले से बिक रहे थे। भीड़ इतनी कि संभाले न संभले, हर कोई चाव से खा रहा था। और यही नजारा देखकर करोड़ीमल के दिल में जलन की आग धीरे धीरे भड़कने लगी। ये क्या नजारा है? उस विशाल के साधारण ठेले पर इतनी भीड़ जैसे मुफ्त का राशन बट रहा हो, और मेरे इस रॉयल ठेले पर मक्खियां भी बिना टिकट अंदर नहीं आ रही। मालिक, सीधी सी बात, विशाल भैया ताज़ा सब्जियां और असली मसाला खिलाते हैं, और हमारे यहाँ से ऐसी महक आती है कि लोग रास्ता बदल लेते हैं। पब्लिक सब जानती है। चुप करो विशाल के चमचे। उसका धंधा ईमानदारी से चल रहा है, पर मेरा दिमाग लालच से चलेगा। लोग स्वाद के नहीं, सस्ते के भूखे हैं। मालिक, अब क्या नया धमाका करने वाले हैं? कहीं आप मोमोज के साथ मुफ्त में दवाई तो नहीं बेचेंगे? उससे भी बड़ा। छोटू, भाग के जा और वो बड़ा वाला बोर्ड उठा ला। आज मैं इस विशाल की दुकान ठंडी कर दूंगा और चमचमापुर में इतिहास रचूंगा। पर इस पर लिखेंगे क्या? इस पर लिख, महा लूट ऑफर, मात्र 1 रुपए में मोमोज। ये 1 रुपए तो सिर्फ चारा है छोटू। एक बार ग्राहक फंस जाए, फिर देख मैं उनकी जेब कैसे साफ करता हूँ। तभी छोटू ठेले के सामने एक बड़ा सा बोर्ड रख देता है, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा होता है, सिर्फ 1 में मोमो। मालिक, 1 रुपए में प्लेट? इतने में तो मोमोज की चटनी वाली मिर्च का डंठल भी नहीं आता। क्या आज सुबह आपका सिर किसी भारी चीज से टकरा गया है? आप क्या सच में सुधर गए? अबे ओ समाज सुधारक के पोते, ये करोड़ीमल है जो धूल बेचकर भी सोना वसूलता है। ये 1 रुपया तो सिर्फ एक शिकार का दाना है। एक बार ये लालची ग्राहक जाल में फंस जाएं, फिर उनकी खाल कैसे उतारनी है ये मुझे अच्छे से आता है। मालिक, ये शर्ते लागू वाला निशान तो मक्खी के पैर जैसा दिख रहा है। कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। बस यही तो मेरा मास्टर स्ट्रोक है। तू बस ढोल बजा और ऐसा चिल्ला कि विशाल के ग्राहक भी प्लेट छोड़कर यहाँ भागें। फिर तभी छोटू जोर जोर से आवाज लगाने लग जाता है और उसकी पुकार पूरे बाजार में गूंजने लगती है।
सुनो सुनो सुनो, सेठ करोड़ीमल का पत्थर जैसा दिल पिघल गया है। इतिहास में पहली बार दुनिया के सबसे खुशबूदार और चमचमाते मोमोज केवल 1 रुपए में। जल्दी आओ, ऑफर सीमित समय के लिए है। तभी सेठ करोड़ीमल मन ही मन कुछ सोचने लगता है और अपने ही ख्यालों में मुस्कुराते हुए बुदबुदाने लगता है। आ जाओ बकरों, आज तुम्हारी ऐसी हजामत करूंगा कि ताउम्र याद रखोगे। 1 रुपए का नाम सुनते ही लोग दौड़ते हुए ठेले की तरफ उमड़ पड़ते हैं और सबसे आगे शेर सिंह पहलवान और बसंती बुआ सीधे करोड़ीमल के ठेले पर आ पहुंचते हैं। ए सेठ, देख ले, बोर्ड सच बोल रहा है ना। बाद में पलटी मारी तो याद रखना, ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना तो सीधा मोमोज के डिब्बे में जाता है और पहिए निकाल देता है। अरे पहलवान जी, कैसी बातें करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्लेट जाए पर वचन ना जाए। आज मेरा दिल पिघल गया है, खाइए। ओए करोड़ीमल, कहीं मोमोज के अंदर हवा भर के तो नहीं दे रहा? और सुन, चटनी एक्स्ट्रा देना, उसका पैसा तो नहीं लेगा ना? अरे बुआ जी, चटनी तो इतनी मिलेगी कि कान से धुआं और आंखों से पानी दोनों मुफ्त मिलेंगे। छोटू पहलवान जी को 5 प्लेट लगा और बुआ जी को भी। मालिक, प्लेटें खत्म हो रही हैं, क्या पुराने अखबार पर दे दूं? चुपचाप खिला, जो मिले उस पर दे, बस ग्राहक फंसना चाहिए। अगले ही पल सभी लोग मोमो चखने लग जाते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर अजीब से भाव उभरने लगते हैं। अरे ओ करोड़ीमल, ये मोमोज है या ट्रैक्टर का टायर? इसे जितना खींच रही हूँ ये उतना ही लंबा हो रहा है। और ये अजीब सी खटास कैसी है? लग रहा है जैसे किसी ने पुराना सिरका डाल दिया हो। अरे बुआ जी, इसे चुई टेक्सचर कहते हैं। इसमें इंपोर्टेड जापानी सिरका डाला गया है जो सिर्फ समुद्री जहाजों से आता है। ये स्वाद सिर्फ रईसों को समझ आता है। दबा के खाइए। उफ, ये सूप इतना गाढ़ा क्यों है और इसमें ये काले काले धागे क्या तैर रहे हैं? अरे मुखिया जी, वो धागे नहीं, हिमालयन जड़ी बूटियां हैं। पीजिए पीजिए, हड्डियां लोहे जैसी हो जाएंगी। स्वाद जो भी हो सेठ, 1 रुपए में तो मिट्टी भी मिले तो खा लूं। बस चबाते चबाते जबड़े दुखने लगे हैं। छोटू, मेरे 10 प्लेट और पैक कर दे। पहलवान जी, घर ले जाने की गलती मत करना, वरना रात को घर के दरवाजे कम पड़ जाएंगे। ओए छोटू, ज्यादा ज्ञान मत बांट, बस प्लेटें भरता जा। आज चमचमापुर की शाम रंगीन होने वाली है। सबने जी भर के मोमोज खा लिए हैं। पेट टायर की तरह फूल चुका है। तभी बसंती बुआ शान से 5 रुपए निकालती हैं। ले भाई करोड़ीमल, 5 प्लेट के 5 रुपए। अब मैं चलती हूँ, मेरा सीरियल शुरू होने वाला है। अरे बुआ जी, इतनी जल्दी क्या है? बिना रसीद के जाना तो पाप है। छोटू, बुआ जी का रॉयल बिल पेश करो। बुआ जी, आपका कुल बिल हुआ 550 रुपए मात्र। कैश देंगी या कंगन गिरवी रखेंगी? क्या 550 रुपए? ओए कंजूस, बाहर तो 1 रुपया लिखा है, तू यहाँ हीरे के दाम वसूल रहा है? ये तो दिन दहाड़े डकैती है। ओए सेठ, मजाक छोड़, ये ले 15 रुपए और अपना ये रद्दी का टुकड़ा वापस ले, वरना। पहलवान जी, चिल्लाने से बिल कम नहीं होगा। बोर्ड के नीचे वो छोटा सा तारा देखा? उसका मतलब है शर्तें लागू। मोमोज 1 रुपए का ही है, लेकिन प्लेट का किराया 100 रुपए, चटनी का फायर टैक्स 50 रुपए और ठेले के पास खड़े होने का लग्जरी स्टैंडिंग चार्ज 200 रुपए। हाय दैया, 1 रुपए के लालच में मेरी इज्जत की चटनी बन गई। इस बुढ़ापे में अब बर्तन मांजने पड़ेंगे। ले सेठ, ये घड़ी रख ले, पर याद रखना, कल सुबह जब ये मोमोज अपना असर दिखाएंगे तब तू अपना इलाज टैक्स तैयार रखना। कल की कल देखेंगे। छोटू, सबका बिल वसूल कर, कोई बिना बर्तन मांजे भागना नहीं चाहिए। करोड़ीमल अपने घर पर बैठे हुए पैसे गिन ही रहा था। तभी छोटू घबराकर दौड़ते हुए अंदर आया। मालिक, इतनी लूट के बाद भी गांव वाले शाम को फिर से विशाल के पास ही जा रहे थे। मुखिया जी कह रहे थे कि विशाल के ठेले पर सुकून है, करोड़ीमल का ठेला तो डाकुओं का गढ़ है। आखिर उस विशाल के मोमोज में ऐसा क्या है जो लोग वहां खींचे चले जाते हैं? मालिक, मैंने छुपकर देखा है। विशाल के पास एक सुनहरा डिब्बा है। वो मोमोज के आटे में उस डिब्बे से एक चुटकी चमकीला पाउडर डालता है। उसकी खुशबू से ही लोग दीवाने हो जाते हैं। जादुई पाउडर? बस मुझे वही चाहिए। आज रात हम विशाल के घर जाएंगे और वो सुनहरा डिब्बा चुराएंगे। छोटू और करोड़ीमल चुपके से विशाल के घर पहुंच चुके थे और सामने विशाल गहरी नींद में सो रहा था। मालिक, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर विशाल जाग गया तो? चुप कर, वो देख, चूल्हे के पास टेबल पर वो सुनहरा डिब्बा रखा है। जा, चुपके से उठा ले। छोटू दबे पांव जाकर डिब्बा उठाता है। मिल गया मालिक। इस पर लिखा है खास तीखा आयुर्वेदिक मसाला, सिर्फ 1 चुटकी।
अब चमचमापुर पर मेरा राज होगा। चल भाग यहाँ से। सुनो चमचमापुर वालों, आज सेठ करोड़ीमल लाया है अमृत मोमोज। इसमें वो सीक्रेट मसाला है जो परियां भी खाने आती हैं। कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। मालिक, वो पूरा डिब्बा मैंने आटे में डाल दिया है, पर इसमें से बहुत तेज कड़वी महक आ रही है। अरे ये जड़ी बूटियों की महक है, तू सबको खिला। सबको लगता है कि करोड़ी मल सुधर गया है। मुखिया जी और पहलवान जी मिलकर मोमोज खाते हैं। मोमोज खाते ही मुखिया जी और पहलवान जी के चेहरे अजीब होने लगते हैं। तभी विशाल मुस्कुराते हुए वहाँ आता है। अरे करोड़ीमल, ये मोमोज खाते ही मेरे मुंह में भयंकर कड़वापन क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है मैंने नीम की पत्तियां चबा ली हूँ। हाँ भाई, ये तो बहुत कड़वा है। थू थू। अरे विशाल, ये क्या है? मैंने तो तेरे घर से वो सुनहरा डिब्बा चुराया था जिसमें जादुई मसाला था। सेठ जी, वो डिब्बा कोई मसालों का नहीं था, वो तो नीम और करेले का शुद्ध आयुर्वेदिक अर्क था। मेरे दादाजी को शुगर है, वो इसे सुबह सुबह कड़वे काढ़े के रूप में पीते हैं। मसाले का डिब्बा तो लाल रंग का था, आपने गलती से सोने के रंग वाला नीम का डिब्बा उठा लिया और आपने तो पूरा डिब्बा ही डाल दिया। अच्छा, तो तूने चोरी भी की और हमें कड़वा नीम भी खिला दिया। मारो इस चोर और कंजूस को, गांव से बाहर भगाओ। अरे मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया कि ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया भी बेईमानी के 100 रुपए से बड़ा होता है। आज से मैं कोई सड़ा माल नहीं बेचूंगा और कोई फालतू टैक्स नहीं लूंगा। आखिरकार करोड़ीमल को उसके कर्मों का फल मिल जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।